नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें पहले समझना होंगी। हमें समझना ये होगा कि संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, इनको कैसे बना सकते हैं। तो संपाती रेखाएं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संपाती का मतलब होता है कि जब एक लाइन बन रही है तो उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन बनेगी उसी के ऊपर, यानी कि इस तरह से बनेगी उसके ऊपर कि नीचे वाली लाइन ना दिखे, एक के ऊपर एक। तो कहने वाली चीज़ ये है कि अगर एक लाइन बनी हुई है और उसका समीकरण x + y = 5 है, तो इसके ऊपर भी एक और जब लाइन बनेगी ना तो उसका समीकरण भी x + y = 5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बन रही है, यानी कि जो मान इस रेखा के होंगे वही मान उसके ऊपर बनी हुई रेखा के भी वही मान होंगे। इसलिए दोनों रेखाओं का एक ही समीकरण x + y = 5 होना चाहिए और होगा। दूसरा बोला है समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं जो होती हैं उसमें क्या होता है कि एक रेखा होती है और दूसरी रेखा उसके समानांतर होती है। कोई भी बड़ी या कोई भी छोटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। इसमें ये होता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ऊपर वाली रेखा जिसका समीकरण x + y = 4 है, तो नीचे वाली रेखा में x + y तो सेम रहेगा, बस एक चीज़ अलग हो जाएगी। वो क्या चीज़ अलग होगी कि जो 4 है, 4 के बजाय 6, 8, 2, 5 कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ अलग हो जाएगी बस। यानी कि कहने वाली चीज़ ये है कि उसका आखिरी मान अलग होता है, बाकी x y बिल्कुल सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, जो होता है समांतर रेखाओं में। और प्रतिच्छेद रेखा में हमारी एक कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाना चाहिए तो वो प्रतिच्छेद हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों के गुणांक a1 a2 ये बराबर नहीं आएंगे, इनके अनुपात, तब प्रतिच्छेद हो जाएगी। ये तो रहा क्वेश्चन का लॉजिक, यानी कि हमने देख लिया कि कौन कौन सी रेखाएँ कैसे होती हैं। अब हमें इसमें ये अप्लाई करना है कि जो समीकरण हमें दिया है, ये समीकरण जो हमें दिया है, इससे हमें इन रेखाओं के समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है, देखते हैं। पहले जो बनाया हुआ है सबको मिटा दें। ये हमने पूरा हटा दिया। ये हटाने के बाद पहले तो हम समीकरण को ही नोट कर लेते हैं। समीकरण हमारा है (2x + 3y - 8 = 0). ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन जो हमें दी हुई है, पहली कंडीशन है प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं जो होंगी, उसके लिए कंडीशन हमारी होगी कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। मैंने क्या बोला था कि ये दोनों बराबर नहीं होते, तो हम इसको बनाने के लिए सिर्फ इतना करो कि x और y तो आएंगे ही आएंगे, 3 को हम बदल दो, 3 यहाँ डाल दो, 2 यहाँ डाल दो, कुल मिला के बराबर नहीं आना चाहिए, है ना। इसके अलावा 3 2 के अलावा हम कुछ भी डाल सकते हैं, बस बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये डाल दिया, पीछे 8 लिखा रहने दो, पहले वाले का आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। दूसरा वाला बोला है हमसे कि समांतर रेखाएं होना चाहिए, रेखाएं हों। अब समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा कि समांतर रेखाओं के लिए हमारी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। जो हमारी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं में हमने क्या देखा कि पहले दोनों तो बराबर आ जाते हैं, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आता। तो इसमें देखें कि 2x लिखा हुआ है + 3y है -8 है। तो क्या बोला है, पहले दो बराबर हैं, तो पहले दो बराबर, तो पहले दो बराबर होंगे, तो पहले दो बराबर हो गए। तीसरा वाला बराबर नहीं होता। अब तीसरा वाला बराबर नहीं होता तो हम कुछ भी लिख दो, मैं -5 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो आप, जो मन करे। ये लो, दूसरा आंसर हो गया हमारा, सिंपल है।
इतना सा तो क्वेश्चन है, कुछ सिंपल सी चीज़ है उसमें, हाल तुरंत हो जाता है। अब इसका तीसरा वाला जो बोला हुआ है तो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम इसे। तो तीसरी चीज़ जो बन रही है हमारी वो बनेगी कि समांतर रेखाएं, सॉरी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं मैंने अभी बताया कि वो रेखाएं जो एक के ऊपर एक होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बनी हुई रेखाएं, चढ़ी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या होती है हमारी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सही बात है, एक के ऊपर एक चढ़ी रहती हैं, यानी कि तीनों मान बराबर आते हैं। तो इस रेखा में जो हमारा 2x + 3y - 8 बराबर 0 है, तो ये तीनों हमारे बराबर हो जाएंगे। अगर हम इसको बराबर करना चाहें, यानी कि अगला समीकरण बताना चाहें, तो कुछ नहीं करें, हम इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दें। 2 का गुणा कर देंगे तो अगला आंसर आ जाएगा। 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का इसमें किया 2 दूनी 4, x 2 3 6, y 2 का इसमें करेंगे 8 दूनी 16 बराबर 0। लो अगला समीकरण निकला है, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी संपाती रेखा है, ये हमारी समांतर है और ये हमारी प्रतिच्छेदी है। सिंपल था। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।